जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, ये विषय है आज का गुप्त नवरात्रों की साधना के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। सभी को गुप्त नवरात्रों की साधना कैसे करनी चाहिए हमने, और गुप्त नवरात्रों की साधना की जानकारी दे रहा हूँ मैं हनुमान जी के मंत्र से। हनुमान जी का बीज मंत्र है और काफ़ी पावरफुल मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी का। इस मंत्र से आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी हनुमान जी की। आप इस मंत्र से हनुमान जी की भक्ति साधना कर सकते हैं। भक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र से पा सकते हैं। शक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र से पा सकते हैं। कोई क्रिया काटना चाहते हैं तो इस मंत्र से काट सकते हैं। तो हनुमान जी का ये सबसे पावरफुल शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और नवरात्रों के अंदर सिद्धि, बड़ी जल्दी सिद्धि मिलेगी उसका आपको। हनुमान जी की साधना बड़ी जल्दी सिद्धि मिलेगी इसकी साधना के लिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारियों, फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी या फिर कोई किसी ने ऑनलाइन पुच्छा लेनी हो तो दरबार से ऑनलाइन पुच्छा भी दी जाती है। और दरबार जब लगता है अर्जी लगा कर ऑनलाइन पुच्छा ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं मंत्र की। यदि आपके पास गुरु है तो गुरु सानिध्य में हमने सभी का मंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी देवी का हो, देवता को, पीर का हो, फकीर का हो, माता का, मशानी का, कोई भी मंत्र हो, हम गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु सानिध्य के अंदर ही उस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, सीधा सीधा जप कर सकते हैं। आप भगवान शंकर को गुरु बना करके भी जप कर सकते हैं, और बिना गुरु के भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस मंत्र की जाप करने से। और सबसे पहले मंत्र जाप हमने कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लाइव के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। जी हमारे को 3 साल हो गए, 5 साल हो गए लगातार कोई भी साधना के माध्यम से हमारे को शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, और नहीं हमारे को कोई भी शक्ति मिल पा रही है। काफ़ी टाइम से हम लगातार पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अखंड जो जला करके करते हैं, तो कारण क्या है। सबसे पहले आप लोगों को कारण जानना चाहिए कि हमारे को शक्ति क्यों नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यदि हमारे को जानकारी नहीं होगी पूजा पाठ की, साधना के बारे में। साधना की जानकारी क्या, हमने संकल्प पूजा जो जप है कैसे करना चाहिए, हमने शक्तियों को भोग कैसे लगाना चाहिए, किन किन शक्तियों को साधना में भोग लगाना चाहिए, और मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने जैसे हनुमान जी की पूजा साधना करोगे, जो मंत्र बता रहा हूँ, हनुमान जी की साधना के लिए आपने सबसे पहले पंचोपचार से पूजन करना है। आपके पास राम दरबार की मूर्ति है या हनुमान जी की मूर्ति है। और सबसे मेन कारण यह है, यदि हम नवरात्रों में हनुमान जी की साधना करते हैं तो नवरात्रों में हनुमान जी के साथ में माँ भगवती की भी आपने भोग लगाना है, और साथ में लेके चलना माँ भगवती को भी, राम जी को भी, विशेष कृपा होगी। और दूसरा, स्नान करा करके पंचोपचार पूजन करने के बाद में आपने संकल्प करके ही भोग लगाना है, क्योंकि संकल्प करके भोग लगाना है और संकल्प करके ही जप करना है। संकल्प करके क्यों करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर के अंदर कोई नेगेटिविटी चीज़ होती है, और ताकि वो हमारे भोग को और जप को ले ना सके, तो हमने इस कारण से संकल्प करके, और बिना संकल्प के हमारा कभी भी पूजा पूरी नहीं होती। चाहे हम व्रत करें, जप करें, तप करें, नियम करें, कुछ भी करें, क्योंकि संकल्प से हमारा लक्ष्य तय हो जाता है। और संकल्प हमने कैसे लेना चाहिए, पूजा के अंदर संकल्प कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमने हाथ के अंदर जल लेना है। जल लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। और उसके बाद आपने छोटा ही संकल्प बोलना। पूरा संकल्प तो आप लोग बोल नहीं पाओगे, क्योंकि संस्कृत में होता है। हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बोल पाओगे उसको। उसमें क्या, उसके बाद आपने अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, उस दिन तिथि क्या है, उस दिन वार कौन सा है, और किस जगह के ऊपर, आपके घर के कौन से गांव के किस जगह पर बैठकर आप भगवान की साधना करना चाहते हो, या किसी विशेष मनोकामना को लेकर आप उसका जप करना चाह रहे हो।
तो ये चीज़ आपने संकल्प के अंदर बोलनी है और तभी जाके आपको उस चीज़ का पूर्ण फल मिल पाएगा। जैसे आपने 5 माला जप करना है, वो बीज मंत्र का हो, शाबर मंत्र का हो, तंत्र के मंत्र का, कोई भी मंत्र हो तो उसके अंदर बोल सकते हैं। यदि आपने बिना गिनती के जप करना है तो आप यथा संख्या नाम बोल सकते हो। 11 माला करनी है तो इस तरह से बोल करके भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद में फिर आपने गणेश जी की माला का जप करना है, ओम गंगणपतये नमः। उसके बाद में भगवान शंकर को आप गुरु मान करके या फिर बाबा गोरखनाथ जी को जैसे गुरु बना करके भी कर सकते हैं। भगवान शंकर को मनाते हैं तो ओम नमः शिवाय की माला फेर सकते हैं, और बाबा गोरखनाथ जी को मनाते हैं तो ओम शिव गोरख का जाप करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हनुमान जी को भी अपना गुरु बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कुल देवी और पितरों के नाम का भी भोग लगाना, उसमें ध्यान रखना। साधना के समय में कुल देवी पितरों के नाम से भी भोग देने की आवश्यकता होती है इसमें। और उसके बाद में फिर अपने गुरु सानिध्य में तो गुरु मंत्र का जप करो। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो फिर सीधा आप हनुमान जी के उस मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। जाप के नियम नवरात्रों के अंदर में आपने साधना की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे में सबसे पहले हमारे को तन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, वाणी शुद्ध। तो सारी चीज़ हमारी जब साधना में जाती है तो शुद्ध होती है, तो भगवान की कृपा 24 घंटे रहती है और उस समय हमारे को शक्ति जल्दी मिल जाती है, क्योंकि सब चीज़ से हम शुद्धि करते हैं। और हमने किसी जब साधना के समय में किसी दूसरे घर का कोई खाना पीना नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साधना के समय में कोई बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। जितने दिन हम साधना कर रहे होते हैं स्थिति के अंदर में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आप लोगों ने। ये तो आपको पता ही है, साधना में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। शाम खाने पीने की चीज़ों में गर्म चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि आप लोगों का कोई ब्रह्मचर्य न टूटे और आपके साधना में कोई भी विलंब न हो। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गर्म चीज़ खाओगे तो आपकी बीच में साधना भंग हो सकती है। रात को सोते समय ठंडा दूध पीना चाहिए, मिर्ची मसाले की सब्जी कम खानी चाहिए, उससे आपका साधना में विलंब हो सकता है, भंग हो सकती है साधना। कई बार मेरे पास में ये सवाल आते रहते हैं कि उनका शोपन के माध्यम से उसको वो चीज़ ब्रह्मचार्य भंग हो गया, ये चीज़ होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख करके आपने आगे बढ़ना चाहिए इस स्थिति में। और जब आपकी साधना पूरी हो जाती है उसके बाद के मैं नियम बताऊंगा। पहले आपको मैं मंत्र बता देता हूँ कौन से मंत्र का जप करना है। इस मंत्र से आप दूतों को भी बुला सकते हो। बाबा की भक्ति में आप भक्ति पाना चाहते हो, भक्ति भी सबसे पहले मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी और बंधन भी कटेंगे। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 इस मंत्र का आपने जाप करना है। आपको हनुमान जी की भक्ति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और किसी भी मनोकामना को लेकर आप पूर्ण जाप करना चाहते हैं, मनोकामना भी पूरी होगी। सिद्धि करना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, तो शक्ति भी मिलेगी आपको। तो हनुमान जी का एक छोटा सा मंत्र है और बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। वैसे तो हमने 1.25 लाख जप करना चाहिए इसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और विशेष रूप से ध्यान रखें, हनुमान जी का कोई भी हम भोग लगा देते हैं, भगवान का हनुमान जी का भोग लगाने के बाद में कभी प्रसाद में से कई बार क्या सोचते हैं हम कुत्तों को डाल दें, नहीं। हनुमान जी का भोग लगाया प्रसाद कभी कुत्तों को नहीं डालना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। और जब हम आपकी हनुमान जी का जाप पूरा हो जाता है तो आपने दशांश हवन करना है, या हवन के नाम का दशांश मंत्र आप ज़्यादा कर देना। जैसे आपने 11,000 मंत्र जप किया या 21,000 किया या 31,000 किया, 51,000 किया, फिर 1.25 लाख किया, 1.25 लाख मंत्र जप किया है तो 12,500 मंत्र आपने ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप 1 माला, 2 माला, 5 माला का हवन कर सकते हो। जितना हो सके आप उसका करो, फिर आपको पूर्ण फल मिलेगा। और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। और सबसे पहले जब हनुमान जी की आप साधना कर रहे हैं, राम नाम की माला पहले भी निकालें और राम नाम की माला बाद में भी निकालें। और माँ भगवती के नवरात्रि चल रहे हैं, एक एक माला नवान मंत्र की निकालें। अवश्य ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि बाबा के साथ हम राम जी के साथ में हनुमान जी की पूजा करते हैं
तो उसकी शक्ति भी हमारे को डबल मिलती है। और माँ भगवती के साथ में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी हमारे ऊपर डबल कृपा होती है। और हनुमान जी को सिंदूर का चोला, जब आपका जप पूर्ण हो जाता है तो सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ा के आएँ और एक साथ में ध्वजा झंडा अवश्य चढ़ा करके आएँ हनुमान जी के ऊपर में साधना के बाद। और गुप्त क्या नाम है, नवरात्रे चले होते हैं, माँ भगवती को के नाम से कंजकों को भी भोग दे, 3 कन्याओं को दे, 5 कन्याओं को दे, 7, 9, 11 जितनी भी हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी कन्याओं को भोग अवश्य दें और पूर्ण करने के बाद कुछ भोग गायों को भी दें। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे को जा कर के साधना में सफलता मिल पाती है, सिद्धि मिल पाती है। और विशेष रूप से ध्यान रखें, साधना के समय में शक्ति हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेती हैं। अब सबसे पहले तो आप साधना के समय में धैर्य बना करके रखें, कभी भी गुस्से में क्रोध में साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति का नियम है, जिस भी आप भाव से शक्ति को ध्याओगे तो शक्ति उसी भाव में आपको प्राप्त होगी। क्रोध में ध्याओगे तो क्रोध में आएगी शक्ति, द्वेष भावना से बैठोगे द्वेष भावना में आएगी, यदि आप भक्ति भावना से शक्ति को ध्याओगे तो भक्ति भावना से आएगी, और सिद्धि प्राप्त करने के भाव से ध्याओगे तो आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आपने साधना को पूर्ण करना है, और बालाजी महाराज की कृपा, हनुमान जी की साक्षात कृपा आपके ऊपर होगी और आपको शक्ति भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखना। और माँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रही, आप हमेशा खुश रहे। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।